नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल फैमिली लाइफ व्लॉग में। तो आज मैं अपने ब्लॉग में ही दिखाने जा रही हूँ कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर घर का काम कैसे करती हूँ, क्योंकि अकेले काम करना एक बच्चे के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ना किसी चीज़ का टाइम मिलता है, खाने पीने का टाइम भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये दिन में सो जाता है उसके बाद मैं काम करना शुरू करती हूँ। अब देखिए मेरा बेटा इस समय सो चुका है, तो मैंने फटाफट मैंने कपड़े भिगा रखे थे मैंने इसके, तो वैसे तो मैं मशीन लगाती हूँ धुलने के लिए, मगर इसके डेली के कपड़े, क्योंकि बाथरूम करता है ये, तो डेली के कपड़े हो जाते हैं, अपने डेली के कपड़े हो जाते हैं नहाने के, तो वो मैं पहले भिगो के हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए मशीन तो कहीं नहीं लगाई जाती। तो मैंने इस समय मेरा बेटा सो रहा है, इस समय मेरा बेटा सो रहा है और चिल्ला भी रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे मुझे वीडियो भी एडिट नहीं करने देता है। ये फ़ोन खुद मांग रहा है कि मुझे दे दो फ़ोन, मैं खुद एडिटिंग कर लूँगा। तो मैंने ये कपड़े भिगा दिए थे, फटाफट धुलने जा रही हूँ, जिससे फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि इससे ऐसा ना हो कि मेरा बेटा उठ जाए और फिर मेरा काम रुक जाए, क्योंकि फिर मैं गोदी में मांगता है, ये इधर उधर भागता है, पानी में खुद ही आ जाता है खेलने के लिए। तो बच्चे को इस वजह से पानी में बजाने से बीमार भी पड़ जाएगा, इसलिए मुझे उसे बचा कर रखना पड़ता है। तो फटाफट मैंने धो रही हूँ, हो जाए। मैं वॉइस डाल रही हूँ इसके अंदर, मुझे डालने दो आप मुझे। ये देखो कुछ नहीं करने देता ये, इसमें मेरी वीडियो भी नहीं डलती इसके अंदर। और तो ये देखिए फटाफट मेरे कपड़े धुल रहे हैं। आप लोग कैसे करते हैं बच्चों के साथ, मुझे समझ में नहीं आता। लोग वीडियो डालते हैं, मैं सोचती हूँ कैसे एडिटिंग करते हैं, अकेले कैसे कैमरा लगाते हैं, कैसे करते हैं। मैं बहुत परेशान हो रखी थी, तो मैंने सोचा मैं भी देखो कोशिश करती हूँ ड्राई, अपना बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनवा पा रही, तो मैंने मैं भी ब्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। तो ये फटाफट मशीन में ड्राई करके, क्योंकि मौसम आजकल बरसात का हो रखा है तो कपड़े सूख नहीं पाते, तो पहले मैं मशीन में कपड़े ड्राई करके फिर लेके जाती हूँ छत पे डालने के लिए। तो बस मशीन में डाल ही रही थी, बस इतनी देर में, थोड़ी देर में आवाज़ आ गई कि हमारे बेटे साहब उठ गए हैं, तो इन्हें गोद में लेके काम करना पड़ता है। फिर ये गोद से उतरते नहीं है, जब क्योंकि बच्चा जब सो के उठता है तो उसका मुँह थोड़ा सा ख़राब होता है, तो वो गोद ही मांगता है। तो अब मैं उसको, ये देखिए मेरी गोदी में आ गया है, मेरी गोदी में आ गया। अब गोद में लेके मैं कैसा काम करूँगी, ये देखिए आप, गोद में मेरा बच्चा चढ़ गया ये, और ये गोदी से उतर नहीं रहा है। ये नहीं सोचता है कि मैं अकेले खेल लूँ और मम्मी थोड़ा सा काम कर लेगी, तो मम्मी को तो काम करने देना नहीं है ना। मम्मी को काम कैसे करने देंगे हम, खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तब जब मम्मी फ्री होगी तब खेलेंगे हम, है ना बेटा। ये देखिए गोद में आइए, सारे कपड़े निकाल के बाल्टी में लेके जाऊँगी छत पे, फिर डाल के आऊँगी। मतलब थक इतना जाता है शरीर ऐसे काम करने में। काम तो करना ही है, मगर क्या करें, मगर थकान भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, कमर में दर्द। बस बच्चे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं करो। मैं सारे कपड़े लेके छत पे जाऊंगी। ये देखिए बच्चों को भी, उसको भी गोद में लेके जाती हूँ, अपने बेटे को बाल्टी भी लेके जाती हूँ साथ में, सीढ़ियाँ चढ़ के। क्योंकि अभी ये छोटा है, छोड़ के भी नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि अब सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए मैं इसे छोड़ के नीचे भी नहीं आ सकती। इतनी देर में पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठ जाए जाके। जब तक ये चलने वाला नहीं हुआ था तब तक तो मैं इसे एक जगह बैठा के काम कर लेती थी। जब से ये चलने वाला हो गया है तो इसे छोड़ के जाया भी नहीं जाता, साथ साथ लेके जाना पड़ता है जहाँ भी जाओ। ये देखिए छत पे इसे बैठा देती हूँ मैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है छत पे गीली होती है तो इसे गोद में लेकर ही काम करते, कपड़े भी गोद में लेके ही डालने पड़ते हैं। शाम को जब कपड़े उतारने जाती हूँ, अगर ये जाग रहा होता है तो उसे लेके जाना पड़ता है, ऐसे गोद में लिए कपड़े भी, और इसको भी साथ में लेकर आना पड़ता है। इसे छत पे तो जाने का इतना शौक़ है, छत पे आके बहुत खुश होता है, क्योंकि कमरे में अंदर बंद बंद रहता है नीचे। छत पे जाके इसे खुला खुला सब दिखाई देता है, मगर बरसात की वजह से मच्छर भी हो रखे हैं, इसलिए बच्चों को छत पे भी लेके जाया नहीं जाता ज़्यादा देर के लिए। बस थोड़ी देर के लिए, इसमें मौसम सही था तो मैंने कहा फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, उसके बाद तो मुझे नीचे ही सुखाने पड़ेंगे कपड़े। वॉकर में भी नहीं बैठता है ये, शुरू में स्टार्टिंग में बैठा वॉकर में, उसके बाद बैठता ही नहीं है।
पहले वॉकर में बैठता था तब इधर उधर भाग जाता था, मैं बैठा नहीं रही थी, मैंने कहा इसको इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, वॉकर लेके कहीं भी चला जाता है। अब ये वॉकर में ही नहीं बैठता, वॉकर को खुद गिरा देता है ये, इसलिए बस इसे ऐसे ही करना पड़ता है मुझे। हवा भी चल रही है, कपड़ों में क्लिप भी लगानी पड़ेगी मुझे, सारे कपड़े नीचे, जब तक मैं ऊपर आऊँगी तो नीचे पड़े मिलेंगे मुझे गंदे हुए। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, है ना। हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, है ना, है ना। ये देखो मेरा बेटा कैसे खेल रहा है ना, ऐसे खेलता है मेरा बेटा। हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी खेलता है, बस इसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि ये इधर उधर ना भाग जाए। हाँ, बस इसे लेके फिर मैं ऐसे नीचे आ गई और आप देख सकते हैं घर का क्या हाल करके रखता है ये लड़का, पूरा चादर उठा के खींच देता है। मैं सही करती हूँ और ये ख़राब करता है। एक तरफ सफाई करती हूँ, दूसरी तरफ ये लड़का गंदा कर देता है मेरा बेटा का। ये देखो चादर फैला दी आपने इसके अंदर, यहाँ पे सारी ये चादर बिछाओ तो उसे खींच के एक साथ इकट्ठा करके रख देते हो आप। देखो चल दिए पीछे सारे खिलौने लगा रखे हैं बेड पे, उन्हें खेलेगा तो उनको सारे को सबको उठा के नीचे फेंक देता है। अब थोड़ी देर इसके साथ खेलना पड़ता है, जैसे सुलाऊंगी थोड़ी देर, अगर सोने का मूड होगा इसका तो। थैंक यू, इतना बड़ा हो जाओ। सोता भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोता है बस ये। गंदे बच्चे हो ना, गंदे मैं बच्चे। कुछ बोलती हूँ तो मेरे साथ बराबर मेरे से बोलता लड़ाई है। करते हो आप, और क्या लड़ाई करते हो आप मेरे से, क्या बोल रहे हो? का बेटा लग गया आपके पैर में? मुझसे नींद नहीं आ रही आपको? आ रही है ना, आ रही नीनी? ऐसे कौन चिल्लाता है, ऐसे कौन चिल्लाता है? गन्ने बच्चे। बस अब ये सो गया है, अब इसे सुला के मैं आराम से, ये मेरी बेटी सो गया है, मेरा बच्चा सो गया है ना, ये देखो मेरा बेटा सो गया, ये नूनू कर रहा है, ये नूनू कर रहा है ना। बस मैं इसे आराम से बिस्तर पे लेटा दूंगी जिससे ये उठे ना। इसके नीचे प्लास्टिक की सीट लगाती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसे डायपर नहीं पहनाती दिन में, रात को पहनाती हूँ सिर्फ। बच्चा भी डायपर में परेशान हो जाता है, इसलिए मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ, बस सीट लगा दूँगी। इसके सोते हुए बाथरूम ना करे, ये उठते साथ, वैसे तो सोते हुए नहीं करेगा ये, मगर कुछ कभी पता नहीं होता बच्चा कर भी दे, तो मैं जैसे ही उठता है उस तुरंत इसे वो लेके जाती हूँ वॉशरूम में, इसे बाथरूम करवा देती हूँ तो कर लेता है ये। हमारी कमी की वजह से होता है, बच्चा कभी कर लेता है अपने उसमें निक्कर में, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं तो बच्चा अपने कच्चे में या पजामे में कर देता है सुसु। अगर हम ध्यान दें कि बच्चे का टाइमिंग नोट करके रखें कि हमें किस किस टाइम पे से इसे लेके जाना है, तो बच्चा हमेशा वाशरूम में ही करेगा, जाके वहीं करवाएंगे तो वहाँ कर लेता है। बच्चे की आदत डालनी पड़ती है हमें, तो आदत तो मैंने इसकी डाली भी है, मगर कभी कभी मैं खुद ही, मुझे आलस आ जाता है, मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो ये कपड़े गीले कर देता है अपने। इसके नीचे मैंने पन्नी लगा के
शीट बिछा के और चादर बिछा दी है, जिससे मेरा बेड गंदा ना हो, गीला ना हो। वैसे ही बरसात का मौसम है, सूखते नहीं है कपड़े, चादर इतनी जल्दी सूखती नहीं है कपड़े। इसके साइड में मैं चार ये लगा देती हूँ तकिए, क्योंकि पूरे में करवट लेता है तो इसका पता नहीं कब पलटी मार के और गिर जाए ये। बस अब ये सो गया है, मैं फटाफट खाना बना लूँगी। मैं टाइम नहीं देखती हूँ, बस इसके सोने का वेट करती हूँ। अगर ये 4 बजे भी सो गया तो मैं 4 बजे ही रात का खाना बना के रख लेती हूँ। रोटियाँ रह जाती हैं, बस रोटियाँ बाद में बनाती हूँ जब खानी होती है, तो मैं खाना तैयार बना के रख लेती हूँ। बस मैंने दाल बना रही हूँ, मैंने दाल रख दी है, रख दूँगी उबलने के लिए इतना। और बर्तन बाकी का जो भी बचा हुआ काम होता है वो फटाफट करती हूँ मैं। मतलब आराम तो है ही नहीं, सुबह उठने के बाद सीधा रात को ही आराम मिलता है लेटने को बिस्तर में बच्चे के साथ। तो फटाफट बर्तन है जो बचे होंगे, बर्तन साफ़ करने हैं, खाना बनाना है, वो जो छोटे छोटे काम सारे बच्चे होते हैं फटाफट स्पीड से काम करने पड़ते हैं मुझे। और काम भी ऐसा करना पड़ता है कि शोर ना हो, जिससे अगर शोर हुआ तो ये उठ जाएगा। बस थोड़े से बर्तन है, फटाफट बर्तन साफ़ कर दूँगी। एक तरफ खाना बनने के लिए रख दिया है। और थोड़ी देर में जाके चेक भी करती हूँ कि सो रहा है कि क्या कर रहा है। इसके लिए इसको दूध भी गर्म करके इसको दूध भी पिलाना है मुझे, क्योंकि ये अब जागते हुए दूध पता नहीं क्यों नहीं पीता है। बस सोते हुए मैं पिला देती हूँ इसे थोड़ा, बच्चे के लिए दूध भी ज़रूरी है। बस बर्तन धुल गए मेरे। बस मैं अगर 1 घंटे भी सो जाइए, मैं 1 घंटे में फटाफट सारा काम ख़त्म करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। बस दूध गर्म कर लिया है। ये सो रहा है, फिर से मैं सोते सोते दूध पिला दूँगी। हाँ बेटा, बस आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही बोल लूँगी।
बस ये सो गया है, अभी थोड़ी देर सोएगा। ये लगा दिए मैंने तकिए, जिससे ये अगर करवट ले तो नीचे ना गिर जाए। बस एक तरफ मैं दूध रख दूँगी पकने के लिए, एक तरफ मेरी दाल पक रही है। गैस मैंने सिम कर रखी है, क्योंकि सीटी की आवाज़ से ऐसा ना हो कि उठ जाए। बेटा आप मत बोलो, मुझे बोलने दो। वो खाना बन गया है मेरा, अब ये उठ गया है। अभी तक लड़का सोया नहीं है। हो रहा है 9:45। इसके सर में तेल की मालिश भी कर दी मैंने, फिर भी ये बच्चा सोने का हम नाम मिलेंगे नहीं नए ले ब्लॉग रहा में, है। जब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। देख लो जरा, मेरे चैनल पर सर में तेल बने की रहें, मालिश और करी हमने। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप इसे सबका। नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ, सोना है, सोना है। और जब ये सोएगा फिर हम रोटी बनाएंगे। खाना तो मैंने बना लिया था, उसके बाद हम खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे। तो ये रात की वीडियो है, रात का ब्लॉग देख सकते हैं आप। मैंने इसे खाना खिला दिया है, फिर भी ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये सो जाएगा, इसे सुलाऊंगी, ये सो जाएगा, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे। सब्जी तो मैंने बना दी है, उसके बाद हम सोएंगे, फिर मैं घर का काम करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। फिर मैं दिखाऊंगी आपको ये सुबह से आपको इसका रूटीन कैसे परेशान करता है पूरे दिन मुझे, और मैं कैसे काम करती हूँ घर का। ये देखिए, अभी तक ये लड़का सोया नहीं है। टाइम हो रहा है 9:45। इसके सर में तेल की मालिश भी कर दी मैंने, फिर भी ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। देख लो जरा, सर में तेल की मालिश करी हमने इसके, है ना। इसे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ, सोना है, सोना है। और जब ये सोएगा फिर हम रोटी बनाएंगे। खाना तो मैंने बना लिया था, उसके बाद हम खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे। तो ये रात की वीडियो है, रात का ब्लॉग देख सकते हैं आप। मैंने इसे खाना खिला दिया है, फिर भी ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये सो जाएगा, इसे सुलाऊंगी, ये सो जाएगा, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे। सब्जी तो मैंने बना दी है, उसके बाद हम सोएंगे, फिर मैं घर का काम करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। फिर मैं दिखाऊंगी आपको ये सुबह से आपको इसका रूटीन कैसे परेशान करता है पूरे दिन मुझे, और मैं कैसे काम करती हूँ घर का। ये देखिए, अभी तक ये लड़का सोया नहीं है। टाइम हो रहा है 9:45। इसके सर में तेल की मालिश भी कर दी मैंने, फिर भी ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। देख लो जरा, सर में तेल की मालिश करी हमने इसके, है ना। इसे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ, सोना है, सोना है। और जब ये सोएगा फिर हम रोटी बनाएंगे। खाना तो मैंने बना लिया था, उसके बाद हम खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे। तो ये रात की वीडियो है, रात का ब्लॉग देख सकते हैं आप। मैंने इसे खाना खिला दिया है, फिर भी ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये सो जाएगा, इसे सुलाऊंगी, ये सो जाएगा, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे। सब्जी तो मैंने बना दी है, उसके बाद हम सोएंगे, फिर मैं घर का काम करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। फिर मैं दिखाऊंगी आपको ये सुबह से आपको इसका रूटीन कैसे परेशान करता है पूरे दिन मुझे, और मैं कैसे काम करती हूँ घर का।